मेरे प्यारे बच्चों, एनडीए की एग्जामिनेशन 10 अप्रैल को होने वाली है और जैसा कि सब जानते हैं पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों पेपर भी आपके होने वाले हैं। ये वीडियो मैं आपसे बात करने के लिए आज इसलिए बना रहा हूँ कि क्या वो हमारी स्ट्रेटजी रहे जिससे हम लोग 10 अप्रैल के दिन एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर दे करके बाहर निकले तो हमारे चेहरे पर एक संतुष्टि वाली मुस्कुराहट हो और हम अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर सके कि हाँ, मेरा निश्चित तौर पर इस बार एनडीए निकल रहा है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं और उनको ही ध्यान में रखना है आपको। पहली बात तो एक बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। अभी क्या होता है, जो बच्चे बहुत समय से पढ़ रहे हैं, काफ़ी समय से जिनकी पढ़ाई चल रही है, देखिए डर उसी को लगता है जिसकी पढ़ाई अच्छी चल रही होती है, जो काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहा होता है। क्योंकि एक समय आता है पढ़ाई करते 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 काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और फिर हमको ऐसा लगने लगता है कि या तो कुछ मिक्सअप हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ चीज़ें बन नहीं रही है या फिर ऐसा लगता है कि जो मैंने याद किया है वो मुझे याद आ नहीं रहा है, मैं भूल रहा हूँ। आप टेंशन फ्री रहिए, जस्ट कूल, अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि परीक्षा की प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को शांत रखना सबसे बड़ा और ज़रूरी काम है। तो आप टेंशन फ्री होकर के मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। अब इसमें चूँकि 2 पेपर हैं हमारे, मैथमेटिक्स और जीएटी, तो मैथमेटिक्स पर बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज ना करें आप। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस में से 50 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढना है जो आपसे श्योर शॉर्ट बन रहे हैं, और 50 क्वेश्चन जब आप श्योर बना देंगे तो अगले 10 और आपको मिल जाएंगे जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो 120 में से आपको 50-60 क्वेश्चंस के आसपास ही बैटिंग करना है। और आपको पता है कि जब बनने लगते हैं ना तो 50 ही नहीं बनते, 70 ही बन जाते हैं, और जब बिगड़ने लगते हैं ना तो जो बनते रहते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। तो जस्ट कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड, अपने आप को बैलेंस रखिए। आप प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे हैं या फिर किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं तो आपको टेस्ट देते समय आपका पहला लक्ष्य सिर्फ यही होना चाहिए कि मैं ऐसे 50 क्वेश्चन ढूंढ लूँ जो मुझे अच्छे से आते हैं, पक्के से आते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लिया उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनके मैथमेटिक्स पूरा ठीक से नहीं हो पाया है। अब इस मैथमेटिक्स को अगर हम 5 हिस्सों में बांट करके देखते हैं तो इन 5 हिस्सों में से कोई भी 3 हिस्से कर लीजिए। आप अलजेब्रा कर लीजिए, कैलकुलस कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, या फिर आप ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इनमें से ये 5 पार्ट जो हैं इनमें से जो आपको अच्छे लगे, जो बेस्ट लगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इन 5 में से ऐसे 3 जो आपको सिंपलेस्ट लगते हैं, पहले उन 3 को पकड़ लीजिए। देखो, सिंपलेस्ट से जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि पढ़ाई स्मूथ चलती है, हमें मज़ा आता है। पहले उन टॉपिक्स को कीजिए जो आपको सिंपल लगते हैं, और ऐसे जब 2-3 टॉपिक्स कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जो टफ है उसके लिए हमारे पास टाइम भी बचेगा और हम ठीक से कर भी पाएंगे। अगर आप टफेस्ट टॉपिक में उलझे हुए हैं, आपका टाइम भी जा रहा है और आपसे कवर भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपका मोरल डाउन होने लगता है। तो आप आपकी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाइए, किसी और की स्ट्रेटेजी का नकल नहीं करना है। मैं आपको एक कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी बनाने के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स में आप जो है अपने हिसाब से सिंपलेस्ट टॉपिक से स्टार्ट करिए, और उन सिंपलेस्ट टॉपिक से स्टार्ट करने के बाद में आप थोड़ा सा अपने आप को आगे के टफ टॉपिक की ओर ले जाइए, फाइट की ओर ले जाइए। हाँ, सिंपलेस्ट टॉपिक्स में एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। सिंपल का मतलब ये नहीं कि हर कुछ कर लिया और छोड़ गए। सिंपल टॉपिक्स हैं जो आप, उनका मतलब ये है कि जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और जो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो फिर उसका एनडीए का लेवल निकाल लीजिए। पिछले 8-10 साल के क्वेश्चंस पेपर आसानी से अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उस लेवल पे अपनी तैयारी को रखिए। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स में मत दे देना। कई सारे बच्चे तो आज की तारीख में 6-6 घंटा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। भाई, मैथमेटिक्स का वेटेज 300 है और उतना ही है। अगर आप वहाँ 50 क्वेश्चंस करेंगे तो भी बात वही बनेगी, और 80 कर देंगे तो भी बात वही बनेगी। सेकंड पार्ट जो जीएटी है वो आपका बड़ा स्कोरिंग पार्ट है, उसका वैल्यू तो 600 मार्क्स है, और वो 600 में भी आपका 200 का इंग्लिश है, 100 का फिजिक्स है, 80 के आसपास ज्योग्राफी है, 40-50 नंबर का करंट अफेयर्स है। तो जीएटी में आपको मेन फोकस जो है 3 सब्जेक्ट पर तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश तो निकालना ही पड़ेगी, 200 नंबर की इंग्लिश है, उसमें आप 60 से कम लाए आप फेल हो, तो आपको 60 से ऊपर नंबर लाना ही पड़ेगा। दूसरा बचता है आपका ज्योग्राफी, फिजिक्स, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पॉलिटी। तो बच्चों 3 सब्जेक्ट जीएटी में, फिजिक्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये 3 कोर सब्जेक्ट हर बच्चे को पकड़ के चलना चाहिए। उसके बाद में जो जीएस के आपके पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तीनों में से, उन तीनों में से आप वो पार्ट्स उठाइए जो आपके स्ट्रांग है, जो आपसे बनते हैं, जो आपके अच्छे से कवर होते हैं, पहले उनको कर लीजिए। फिर बचता है आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री।
बच्चों केमिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स है जहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी केमिस्ट्री छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बायोलॉजी केमिस्ट्री में से कुछ कुछ टॉपिक्स को कीजिए। बायोलॉजी में जैसे कि सेल चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चंस एनडीए में हमेशा आते हैं। केमिस्ट्री में भी हीरा, कांच, सीमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह से। तो बहुत बड़ा और बहुत लंबा चौड़ा विस्तार फैलाव करने के बजाय अगर आप छोटा पढ़ेंगे, पुराने पेपर्स को देख करके पढ़ेंगे, तो सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप सफलता के बहुत करीब रहेंगे। दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ कि आप पुराने पेपर्स को पढ़ के और उसके इसका हिसाब से प्रिपरेशन करते जाएं। प्रैक्टिस सेट्स लगाते समय थोड़े सावधान भी रहना है। हर किसी के प्रैक्टिस सेट उठा करके नहीं देना है बेटा। हर किसी के प्रैक्टिस सेट्स उठा करके देने से दिक्कत क्या होती है, देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत है, हर कोई आदमी प्रैक्टिस सेट बना के बच्चों को थोक में उपलब्ध करा रहा है और वो कुछ नहीं हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। पेपर की बैलेंसिंग, पेपर के टॉपिक्स कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है, वहाँ पर कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाना है एक्सपीरियंस के लिए, उनके मार्क्स से होपलेस नहीं होना है, क्योंकि असली प्रैक्टिस सेट तो 10 अप्रैल को होना है और हम उसके लिए बस तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हाँ, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते चलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरा इंग्लिश अच्छा कवर हो रहा है, बट जब हम क्वेश्चंस देते हैं तो ये तो ऊपर से आ रहे हैं, बाउंसर जा रहे हैं। तो वो बात नहीं होना चाहिए। एक सामान्य सी बातचीत थी, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके लिए आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूरतमंद बच्चों तक इसको पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें, इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।